Hello everyone. Today in this video I am going to explain the previous year question paper of English subject for class 12th of Bihar board. If you are a student of class 12th of Bihar board and you are going to appear at your final examination held in the month of February of 2025, then this video will be very useful for you. If you want to understand the instructions and the question pattern for your coming examination, then have a look on the screen. आपके सामने स्क्रीन पे इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है। ये आर्ट्स सब्जेक्ट का है। वैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सबके लिए सेम ही क्वेश्चन पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे सेट कोड दिया हुआ है। हर क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट कोड होता है जो OMR सीट में मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे ये बुकलेट सीरियल नंबर दिया हुआ है जो 10 डिजिट्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बुकलेट सीरियल नंबर जो है ये भी OMR सीट में लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद गोला करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है टोटल 107 नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होता है और 7 डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में से 50 का ही आंसर देना होता है। कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन अगर आप 50 से ज़्यादा का आंसर दे देते हैं तो फर्स्ट 50 क्वेश्चन ही आपका इवेल्युएशन होगा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। ये 32 पेज का होगा टोटल। ये क्वेश्चन 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो अब इंस्ट्रक्शंस को जान लेते हैं। एग्जाम देने से पहले कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन समझना होता है, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर लिखने में गलती हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स। पहले कहता है कि कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो 10 डिजिट का होता है। अभी बताइए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको जो है आपके OMR सीट में इसको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब जितना आपको प्रैक्टिस है, जो आप जानते हैं, अपने वर्ड्स में ही क्वेश्चन का आंसर दे, ये बात कहता है। तीसरा नंबर में है पॉइंट कि फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। और हर क्वेश्चन के राइट साइड में दाहिने हाशिया पर उस क्वेश्चन का मार्क इंडिकेट रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है। राइट साइड में वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का जो समय दिया गया है, इसमें 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। वैसे एग्जाम 3 घंटे का है, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया गया है, ठीक है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। 2 सीरीज में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो 2 सेक्शन में है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को देखिए। इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 2 सेक्शन में से सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसका 1 मार्क वैल्यू होगा हर क्वेश्चन का। आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से 100 में से 50 का ही, किसी भी 50 का आंसर देना है। इफ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड, अगर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, देन ओनली फर्स्ट 50 विल बी इवेल्युएटेड। तो प्रथम 50 आपका जो आंसर होगा उसी को इवेल्युएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1 मार्क कैरी करेगा, 1 अंक का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का ही होता है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए, आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। फॉर आंसरिंग दिस डार्कन द सर्कल विद ब्लू ब्लैक बॉल पेन्स। आपको OMR सीट में ब्लू या ब्लैक पेन से ही डार्कन करना है, उसको गोला करना है, घसना है, ठीक है। अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर सीट प्रोवाइडेड टू यू। जो ऑप्शन रहेगा ABCD, उसमें से आपको डार्कन करना है ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। डू नॉट यूज व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल एटसेट्रा।
मतलब व्हाइटनर का OMR शीट में यूज़ नहीं करना है, या कोई लिक्विड का या ब्लेड या नाखून से आप उसको गलत हो गया तो सोचिएगा कि उसको फिर खुरेच के उसको फिर सही करें, तो ऐसा नहीं करना है। ऑन OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, नहीं तो आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब सेक्शन बी में क्या होता है कि देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, 107 प्रश्न हैं टोटल, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे, जिसमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन बी में 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर राइट करना होता है। द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड एडहियर टू द वर्ड लिमिट्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, और जितने शब्दों में आंसर लिखने के लिए प्रश्न में कहा जाएगा उतना ही शब्दों में आंसर देना है जहां तक आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, और लास्ट इंस्ट्रक्शंस है कि यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, किसी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो सख्त मना है, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाना है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये सब बातों का ध्यान देना होता है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ सेक्शन ये स्टार्ट हो गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये आपका 100 क्वेश्चन तक चलेगा। उसके बाद सेक्शन बी आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझने के लिए कोई खास बात नहीं है, उसमें तो ऑप्शन चूज करना है। डिस्क्रिप्टिव वाला जो है सेक्शन बी, यहाँ से कुछ समझा देते हैं। सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें 7 प्रश्न हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जिसका आंसर देना है 7 का। ठीक है, और इधर आपका 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का है। तो ऑब्जेक्टिव में उधर 50 मार्क्स और इसमें से 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इसमें पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि राइट एन एस्से लिखना है, निबंध लिखने के लिए कह रहा है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्दों में लिखना है, जिसका 8 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, पांचों में से किसी एक पर आपको एस्से लिख देना है। ठीक है, द एविल्स ऑफ द पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना है, मून लैंडिंग पे लिखना है, डोरी सिस्टम पे, सोशल मीडिया पे, इसमें से किसी पर आपको लिख देना है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रोज सेक्शन से कुछ लाइंस लिया गया है और उस लाइन को पढ़कर उस लाइन में क्या कहा जा रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं अलग अलग प्रोज के अलग अलग चैप्टर से, इसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है किसी एक का, ठीक है, एनी वन कह रहा है, किसी एक को आपको एक्सप्लेन कर देना है और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 8 4 12 मार्क्स हो गया इधर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में, यह पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे पोएट्री से कुछ लाइन लिया गया है और इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन है ABCD करके, जिसमें से किसी एक का ही आंसर देना है। चौथा नंबर में है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, दोस्त के पास एक पत्र लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन, क्विज कंपटीशन में उसको सफलता मिली है, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन देना है और फिर लेटर लिखना है। अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो और अथवा करके दिया गया है कि आप ये लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर मेडिकल लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू, आपको फ्लू हो गया है और उससे आप पीड़ित हैं, तो उसके लिए आपको मेडिकल लीव के लिए छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका 5 मार्क्स आपको मिलेगा। दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे, आसान बुझाए, आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर 5वां नंबर में है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्द में इसका आंसर देना है। 5 into 2 यानी कि 2 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 दूना 10 मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ पे ये सब बुक से क्वेश्चन दिया गया है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से सिर्फ 5 का ही आंसर देना है और प्रत्येक आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। कितने शब्दों में देना है, 40 से 50 शब्दों में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6 इधर, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड्स,
अब इसमें से किसी 3 का आंसर देना है छठा नंबर में, ये 15 मार्क्स का आपका है, ठीक है। तो किसी थ्री का मतलब क्या हुआ, यानी थ्री, जिसे यहाँ ABCD करके दिया हुआ है, यहाँ EF, इतना 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में से किसी 3 का ही आंसर देना है। तो जो ये बहुत ही आसान है। तो पहला इसमें है कि समरी लिखना है, ठीक है। ये समरी पोएट्री सेक्शन से है, तो 3 में से किसी एक का आपको समरी लिख दीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा 5 मार्क्स, ठीक है। बी नंबर में है राइट समरी, ये प्रोज सेक्शन से दिया गया है, इसमें से किसी एक का अगर लिख देते हैं तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से हो गया। तो 5 मार्क्स का पोएट्री और 5 मार्क्स का ये प्रोज से समरी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। राइट, या ये नहीं लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में एक नोट लिख देना। अगर ये भी नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ फिर दिया है राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड नोवेल, स्टोरी और नोवेल में क्या डिफरेंस होता है इस पे लिखना है। तो तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डी नंबर में कि मैच करना है, इसमें दिया गया है कुछ पोएम का नाम दिया गया है और इसमें इसके पोएट का नाम दिया गया है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का है। इसको करने के बाद इधर फिर ई नंबर में ट्रांसलेशन दिया गया है, ट्रांसलेशन इसमें से किसी 5 का ही ट्रांसलेट करना है, 8 दिया गया है, तो ये 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स है, किसी 3 का ही आंसर देना है। अब यहाँ पे दिया गया है मैच करना है, फिर ये प्रोज सेक्शन से दिया गया है, ये प्रोज का है, ऑथर का नाम इसमें मैच करना है, ये भी 5 मार्क्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छठा नंबर जो है ABCDEF तक दिया हुआ है और इसमें किसी 3 का ही आंसर देना है। तो सबसे आसान ये लिखने वाला तो स्टूडेंट को याद रहता नहीं है, समरी वगैरह, ठीक है। तो अगर आप ऑथर का नाम याद कर लेते हैं पोएट्री का, तो आप आसानी से 5 मार्क्स इसमें ला सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे लास्ट जो F वाला है, इसमें अगर आप प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनके ऑथर का नाम याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स इसमें से, यानी कि 10 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो 5 मार्क्स इधर से, तो 15 मार्क्स तो आपको छठा नंबर क्वेश्चन से बहुत ही इजीली से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन पैटर्न था। और यहाँ पे 7वां नंबर में है कि पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इसी पैसेज के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आंसर देना है, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स सेक्शन बी से हो जाता है इस तरह से कंप्लीट। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन पैटर्न था और कुछ इंस्ट्रक्शंस था जो आने वाले एग्जाम में आपको ध्यान देना है। अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट्स हैं और फरवरी में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से पहले अपने क्वेश्चन के पैटर्न को और इंस्ट्रक्शंस को समझ ले, उसके बाद अपीयर होने पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और इसी हिसाब से आप अपना तैयारी को फाइनलाइज करें।